जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मेरे बॉस होते थे, वो कहते थे ट्रेनर्स कबाड़ी होते हैं। मेरे कई सारे मित्र बोलते चलो एक काम करते सर, एक बंदा ले आते। तकलीफ ये है, बंदे को लाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बंदा आ गया, चमत्कार हो गया। अगर आप पहाड़ की एक चोटी पर हैं, जिसके सामने आपको एक बड़ी चोटी दिख रही है, जो आपको अभी ये ऊंचाई तय करनी है, जब तक आप इस चोटी से उतरेंगे नहीं, तब तक यहां जाने की यात्रा आरंभ नहीं की जा सकती। हेलीकॉप्टर सर्विसेज सिर्फ धार्मिक यात्राओं के लिए है, व्यापारिक यात्राओं के लिए नहीं। अगर आप सब लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, साहब आप गलत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा IIT या IIM जाए, तो बैगलेस स्कूल वाला कॉन्सेप्ट 5th क्लास के बाद नहीं चलेगा। ये सभा तमाम लक्ष्मी पुत्रों की सभा है। कुछ लोग जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें लक्ष्मी पुत्र कहना अनुचित नहीं होगा, और आप तमाम लोग जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप तमाम लोग लक्ष्मी पुत्र हैं। आप लोगों की इस महफिल में अगर कोई एक बंदा मिसफिट है तो वो मैं हूं। मैं न तो फाइनेंस का एक्सपर्ट हूं, न कोई व्यापार करता हूं, पेशे से एक छोटा सा अध्यापक हूं। लेकिन कई बार फिर सवाल उठता है कि ऐसे किसी महफिल में जहां सारे इतने बड़े अचीवर्स हों, वहां मेरे जैसे शख्स का क्या काम। तो मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं स्वयं उतना कामयाब नहीं हूं, लेकिन औरों को कामयाब बनाने में मदद करता हूं। यह बात आपको शायद थोड़ी सी नागवार गुजर सकती है, लेकिन मैं आपको इसके लिए 2-4 सबूत देना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सुना है? और बच्चन साहब की यूं तो हर रचना बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन एक रचना उनकी कालजयी कही जाती है, मधुशाला। तो साहब, जब बच्चन साहब मधुशाला का पाठ किया करते थे, तो किसी ने उनसे एक बार ऐसे पूछ लिया कि साहब आपने तो शराब पर, मदिरा पर इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया, तो आप स्वयं तो बड़े मतलब हमेशा नशे में रहने वाले होंगे। अंग्रेजी में एक वर्ड है डिप्सोमेनिया। तो बच्चन साहब ने उस बात का जवाब, अपनी एक और रुबाई लिखी उन्होंने। ये ओरिजिनली मधुशाला में नहीं है, लेकिन बाद में जब उनसे मंच पे लोग पूछा करते थे कि इतना बड़ा महाकाव्य शराब पर कैसे लिखा, तब उन्होंने कहा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मैं कायस्थ हूं और मेरे पुरखों ने इतनी शराब पी है। मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे लहू में मिली हुई है 75% आला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। तो पार्टनर्स, इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों से बात करने का अधिकार मुझे सिर्फ इतना है। विगत 11 वर्षों से इम्पैक्ट लर्निंग नाम की एक छोटी सी संस्था इंदौर में चलाता हूं। जैसे मैंने कहा, अध्यापक हूं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मैं जिन लोगों के साथ मेरे अध्यापन का काम करता हूं, वो आप जैसे तमाम सफल लक्ष्मी पुत्र होते हैं। और इसके चलते मैं आगे की जो कुछ बातें आपके साथ यहां से बांटना चाहता हूं, उन्हें आप इस तरह से देखिएगा कि ये वो मोती हैं जो मैंने मेरे तमाम आप जैसे मित्रों से, आज इस महफिल से बहुत सारी चीजें लेके जा रहा हूं। मेरे जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मेरे बॉस होते थे, वो कहते थे ट्रेनर्स कबाड़ी होते हैं। कबाड़ी इसलिए क्योंकि ज्ञान सारा इधर से लेते हैं और इधर देते हैं। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो मैं लौटा रहा हूं मैं। तो आप जैसे तमाम व्यापारी व्यवसायियों से मैंने, जो कामयाब लोग थे व्यापार व्यवसाय या उसके बाहर की भी दुनिया से, उनसे मैंने जो सीखा है, शेखर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि 10 से 15 मिनट के अंदर कुछ बातें आपको ऐसी बता सकूं जो व्यापार या व्यवसाय में कामयाब होने के काम आए। क्या आप मुझे 15 मिनट देना चाहते हैं? यस सर। इजाजत है? तो आप में से कोई एक मेरा मित्र घड़ी लगा ले और मुझे बता दे, क्योंकि मैं जब भी मुझे मेरे सामने लोग दिखते हैं तो ये बात करना मेरे लिए इश्क और मोहब्बत से, इबादत से कम नहीं है। मैं भावनाओं में बहता हूं, समय का ख्याल नहीं रहता। तो आप में से कोई भी शख्स, वादा इस बात का है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। तो शेखर जी ने मुझे जो टॉपिक दिया था वो ये था कि व्हाई एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स में वो एबिलिटी होती है कि वो बहुत ऊपर तक जा सकें, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई शख्स वहां नहीं पहुंचता जहां उसे पहुंचना चाहिए, तो मेरी जजमेंट में क्या रीजन है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है मैं कोई सही जज नहीं हूं, लेकिन फिर भी
शेखर छोटा भाई है, उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स को या फॉर दैट मैटर किसी भी शख्स को उतना कामयाब होते हुए नहीं देखा है जितना कि वो हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप तमाम लोगों के पास अपना अपना मोबाइल फोन है तो एक बार अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लीजिएगा और उस पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैराथन ये सर्च कीजिए और इमेज सर्च कीजिएगा। कैन यू मेक इट क्विक? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैराथन, इमेज सर्च। जब आप इमेज सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसी इमेज आएगी जिसमें बहुत सारे लोग, एक बिब पहना हुआ है उन्होंने, उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है उनका, बैज, शॉर्ट्स में है, स्पोर्ट शूज में है, बबलिंग विद एनर्जी। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये तमाम लोग जो इस वक्त मैराथन के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, फॉर द गन शॉट टू बी हर्ड, मैं 5 लोगों से रिएक्शंस लेना चाहता हूं कि इस वक्त इनके जहन में क्या चल रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक दे मस्ट बी थिंकिंग? Will I be able to finish it? अच्छा, ये सोच रहे हो कि विल आई बी एबल टू फिनिश। ओके, और कुछ? हाँ ना, वो तो वेट कर रहे हैं शूट होने के बाद। व्हाट डू यू थिंक दैट इज द एंड रिजल्ट दैट दे वांट टू अचीव? They want to be a winner. दे वांट टू बी अ विनर। व्हाट्स योर नेम सर? Bhimraj Solanki. यार, एक बार कितने लोग भीमराज साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि दे वांट टू विन? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। कितने लोगों को लगता है कि वहां पर वो जीतना चाहते हैं? राइट? अगर आप सब लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं साहब, आप गलत हैं। गलत इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको लास्ट ईयर के मुंबई मैराथन का डेटा दूं तो लास्ट ईयर मुंबई मैराथन में लगभग 56,000 लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से मात्र 9,600 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे 40 किलोमीटर के मैराथन के लिए रजिस्टर किया। बाकी के सारे लोग जीत इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि वो जीतने के लिए दौड़ ही नहीं रहे थे। More than 84% of the people registered in categories they were not full marathon। और मैंने देखा है कि मैराथन और जिंदगी में ये बड़ी सिमिलैरिटी है। कई सारे लोग जो जिंदगी में कामयाब नहीं है वो इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि वो कामयाबी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। अगर आप जिम कॉलिंस साहब को पढ़ें, दुनिया के ख्यातनाम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में से हैं, उनका कहना है कि कई सारी कंपनीज जो है, जो गुड कंपनीज थी लेकिन ग्रेट कंपनीज सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि गुडनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स की एंटरप्रेन्योरल जर्नी जब स्टार्ट होती है तो कुछ मंडेन, कुछ बड़ी भौतिक सी ख्वाहिशों के साथ शुरू होती है। एक बड़ा घर, कुछ बड़ी गाड़ियां, बच्चों की विदेशों में शिक्षा और शहर में मनोवांछित सम्मान। साथियों, मैं आपको बता सकता हूं कि आप अगर 25 साल की उम्र से अपनी एक उद्यमी की यात्रा शुरू करते हैं तो 40, 45, 50 साल के होते होते आपकी ये तमाम ख्वाहिशें आपका उद्योग पूरा करता है, बशर्ते आपने अपने उद्योग को पूरी शिद्दत से मोहब्बत दी हो। अब तकलीफ यहां पे आती है कि जहां आपको व्यापार को अगले स्तर पे ले जाने की बात है, तब समस्या यह है कि सारी ख्वाहिशें जो ख्वाहिशें में ड्राइव कर रही थी वो पूरी हो गई, और उसके बाद आप हालत समझिएगा लगभग ऐसी है कि आपके मोबाइल पे जब आप गूगल मैप्स खोलते हो तो गूगल मैप आपसे पहला सवाल यह करता है कि भाई जाना किधर है, मंजिल तो बताओ। गूगल मैप से आप ये नहीं कह सकते कि राही मेरे किस्मत के जी चाहे जहां ले चल। लैरी पेज और सरजई दिन साहब दोनों उसमें से हाथ निकाल के चरण छू सकते हैं अपने। मैंने कई सारे बिजनेस ओनर्स को पहली कामयाबी की सीढ़ी छूने के बाद दिशा भटकते हुए देखा है, और आमतौर पे यह दिशा का भटकना क्यों होता है इसके मेरी कुछ अपनी जजमेंट्स हैं, फिर आपके साथ बांटता हूं। इंदौर शहर के मेरे एक क्लाइंट थे, पर क्लाइंट अभी भी है। उन्होंने मुझे यह बताया कि अंबर में छतरपुर से इंदौर आया था 4,000 रुपए लेके, घर वालों की मर्जी के बगैर, और आज यहां पर लगभग 50 करोड़ के आसपास का धंधा कर रहा हूं और सारी चीजें मैंने अर्जित कर ली। मैं आमतौर पे जो बिजनेस ओनर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करता था, 2 साल का होता था, लोगों से बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती थी। उनके यहां जब भी रिव्यू कंडक्ट करने के लिए जाता था उनके प्रयासों का, तो वो मुझे बताते थे, अंबर जी यार जर्मनी से एक मशीन लानी है, और जर्मनी से मशीन लानी है। मैंने उनके मुंह से लगभग 6 महीने लगातार सुना। उसके बाद एक अध्यापक होने के नाते मुझे वो काम करना पड़ता है जिसके बारे में डेविड ओगिलवी साहब का कहना था, आई नो इट्स अ बैड जॉब बट समबडी स्टिल गॉट टू डू इट। एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है उत्तर पुस्तिकाओं में लाल घेरे लगाने की। मैं आपसे वादा कर सकता हूं, अध्यापक के पढ़ाने की कीमत जिंदगी के पढ़ाने की कीमत से बहुत
बहुत ज्यादा कम, छोटी सी होती है। जब मैंने उन्हें बार बार सुना कि मुझे मशीन लानी है, मशीन लानी है, मैंने उनसे कहा सुधीर भाई मुझे एक बात बताइए, जब छतरपुर से 40,000 रुपए लेके आए थे, अगर वो 40,000 रुपए धंधे में घुस जाते तो क्या होता? उनका जवाब था वापस जाने के लिए बस स्टैंड पे लोगों की मदद मांगनी पड़ती। मैंने कहा उसके बावजूद आपने वो रिस्क ली। आज आपकी 50 करोड़ की बैलेंस शीट में से 4 करोड़ की मशीन अगर आई और आपने नहीं चलाई तो आपकी बैलेंस शीट को कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? उनका कहना था कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि सर फिर ये हौसला टूट क्यों रहा है? यार व्हाई सो मच ऑफ एनालिटिक्स? यार अगर जिस क्वालिटी ने आपको यहां तक लाया है उस क्वालिटी को कामयाबी के बाद त्यागना, ये बड़ी 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 फनी सी चीज है साहब। और मैंने ऐसे कई सारे कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको इस बात से मलाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ 256 कॉलम है। वो इतने ज्यादा एनालिटिक्स करने वाले आदमी हैं, उनको वो भी छोटा पड़ता है। देखिए आप अगर बिजनेस ओनर हैं तो रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ये वो अदा थी आपकी, ये वो शऊर था आपका जो आपको यहां लेके आया है। भगवान के लिए से मत छोड़िए। कामयाबी नाकामयाबी चलती रहेगी। अगर आपकी कामयाबी आपको बार बार कामयाब होने का प्रेशर डाल रही है तो माफ कीजिएगा आप उद्योगपति नहीं रहे आप। दूसरी चीज, मैंने कई सारे उद्यमियों को देखा है कि जब उन्होंने व्यापार या व्यवसाय अपना आरंभ किया था तो जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ एक मैन फ्राइडे होता है, जैसे भगवान राम के साथ एक हनुमान होते हैं, एक लक्ष्मण जी होते हैं, उसी तरह मैंने हर उद्यमी को देखा है कि उसके साथ उसकी यात्रा के आरंभ में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आता कुछ भी नहीं था, उसे सिर्फ एक बात आती थी कि हाँ भैया कर लेंगे। और मेरा यकीन मानिएगा उसने व्यापार या व्यवसाय को खड़ा करने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जितनी आपने निभाई है। सलाम कर सकते हैं उसकी मौजूदगी को। लेकिन मैं अपने तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनको एक बात कहता हूं कि अगर आपके किसी मैन फ्राइडे ने, आपके किसी हनुमान ने आपके लिए लंका जीत के लाई है तो यार उस हनुमान को और वापस लंका को बर्बाद करने की जिम्मेदारी तो मत दीजिए। उसका यह अधिकार नहीं है। अगर उसने आपके लिए व्यापार या व्यवसाय खड़ा करने में मदद की है, फैंटास्टिक। हो सकता है कभी कभी आपको उसे घर बैठ के पैसा देना पुराएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब बच्चे छोटे होते तो मां उन्हें हर विषय पढ़ा सकती है। 5वीं कक्षा के बच्चे को क्या भूगोल, क्या जीव विज्ञान, क्या भौतिकी, क्या गणित, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा कक्षा 11वीं या 12वीं में जाएगा, अगर मां उसे मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहती है तो मां को मैथमेटिक्स में एमएससी या इंजीनियर या एटलीस्ट बीएससी मैथमेटिक्स होना जरूरी है। हम लोग अपने व्यापार या व्यवसाय में जब एक ऑर्बिट क्रॉस करते हैं, उस ऑर्बिट को क्रॉस करने के बाद आपको विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। सवाल बात में बार बार यही आता है, ये विशेषज्ञ बहुत महंगे होते हैं। साहब आउटराइट परचेज करने के लिए कौन कह रहा है? लीज पे तो हायर किए ही जा सकते हैं। आज आप जिस जगह खड़े हैं यहां पे आपको लीज पे कई सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। और आउटराइट परचेज करने में दिक्कत यह है कि आउटराइट परचेज वाला बड़ा महंगा पड़ेगा और समझ में बहुत देर बाद आता है कि ये मेरे साइज का नहीं है। लेकिन अगर आप लीज पे आदमी हायर करते हैं तो आपको 1 या 1.5 महीने में बहुत छोटी कीमत में समझ में आ सकता है कि ये आदमी मेरे साइज का है या नहीं, और आप बिल्कुल बड़े आराम से उसको कह सकते हैं कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और मजेदार बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए कई सारे लोग है ना, आमतौर पे ऐसे होता है, मैंने देखा है कि जब भी मैं कई सारे मेरे मित्रों से बात करता हूं, आप तमाम लोगों से मिलने के बाद इतनी सिफत तो ऊपर वाले ने मुझे दे दी है कि मैं लोगों को थोड़ी देर के लिए उनका मन बदलने में कामयाब हो जाता हूं। मेरे कई सारे मित्र बोलते हैं चलो एक काम करते सर, एक बंदा ले आते। तकलीफ यह है बंदे को लाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बंदा आ गया, चमत्कार हो गया। भाई साहब पेशेंस सबसे बड़ा वर्चू है कामयाबी के लिए। पेशेंस। आप बंदा लेके आए हैं, एक अकेला बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज नहीं कर सकता। और तकलीफ क्या है, आप सब ने यह करके देखा होगा, आप एक प्रोफेशनल मैनेजर लाइए, आपका प्रोफेशनल मैनेजर आने के बाद आपकी पुरानी टीम एक छोटा सा असहयोग आंदोलन शुरू करती है। उस वक्त आपके उस प्रोफेशनल मैनेजर को आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मैं यह भी बताना चाहता हूं आपको, हर बदलाव की कीमत होती है। जब आप इस प्रोफेशनल मैनेजर को लेके आने वाले हैं तब शायद आपके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स वाले लोग
आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप पहाड़ की एक चोटी पर हैं जिसके सामने आपको एक बड़ी चोटी दिख रही है जो आपको अभी ये ऊंचाई तय करनी है, जब तक आप इस चोटी से उतरेंगे नहीं तब तक यहां जाने की यात्रा आरंभ नहीं की जा सकती। हेलीकॉप्टर सर्विसेज सिर्फ धार्मिक यात्राओं के लिए है, व्यापारिक यात्राओं के लिए नहीं। और अगर इंडियन पॉलिटिक्स को आप देख रहे हो तो आप समझ जाएंगे कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स की दुर्गति क्या होती है। क्या आप ये मन बना चुके हैं कि अगर आपको ये बदलाव लाना है तो आपको ये मानना पड़ेगा बदलाव सर्जरी नहीं है, बदलाव थेरेपी है। और ये थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आती है, अगर आप आपके व्यवसाय को गुडनेस से ग्रेटनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कुछ कल्चरल शिफ्ट्स की जरूरत है। इंदौर शहर के बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, मेरे पितृतुल्य हैं, इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, सिर्फ इतना बता सकता हूं आयशर के सिंगल सोर्स वेंडर हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जब बुलाया गया और कहा गया कि अंबर बताओ यार परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जाए, वहां पर रिसर्च किया जब हम लोगों ने, तो उनके सारे एम्प्लॉयज ने बताया हमारी कंपनी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहां फैमिली वाला कल्चर है। फैमिली वाला कल्चर मतलब क्या? आप अपनी प्रोडक्टिविटी 20% पे देते रहें, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह कैसा फैमिली कल्चर हो सकता है साहब? बैगलेस स्कूल्स का कॉन्सेप्ट प्राइमरी स्कूल्स में चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आईआईटी या आईआईएम जाए तो बैगलेस स्कूल वाला कॉन्सेप्ट 5th क्लास के बाद नहीं चलेगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब हमने इंटरनल लोगों को रेडी किया, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आया। लेकिन अगर जैसा आप कहते हैं ना, अगर कप्तान चाहे तो फिर क्या नहीं हो सकता। जब कप्तान की यह मंशा थी कि यह सूरत हाल बदलनी चाहिए, तमाम मुश्किलों के बाद लगभग 1.5-2 साल के बाद हम उस दिशा में कुछ सार्थक कदम बढ़ा पाए। मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूं, कोई भी कंसल्टेंट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ट्रेनर हो, एचआर हो, कोई भी हो, उसका और आपका रिश्ता और आपके व्यापार का रिश्ता एक स्कूल, एक बच्चा और एक पेरेंट की तरह है। आप अपने बच्चे को कितने भी अमेजिंग स्कूल्स में डालिए साहब, बच्चे के नाम के आगे जहां पिता के नाम वाला कॉलम आता है उसमें कभी भी उसके टीचर का नाम नहीं होगा, हमेशा आपका नाम होगा। तो आपके बच्चे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे अध्यापक कितना भी अच्छा हो। अध्यापक ना पसंद आए, बदल दीजिए, पिता का नाम बदलना मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को लाते हैं, उसे एक टीम की तरह देखिए। मैं कई सारे क्लाइंट्स के साथ जब काम 3 महीने मैं अक्सर कोई भी काम लेता हूं तो 3-3 महीने के ट्रेंचेस में करता हूं। मैं 3 महीने के बाद काम को आमतौर पे इसलिए त्याग के कहता हूं, मैं उनको ये कहता हूं कि साहब देखिए, आप मुझे ना एक देखते जब भी हैं तो एक चैलेंज के साथ देखते हैं कि बेटा तुम जॉन डियर, आयशर, सिप्ला, इप्का के लिए तो करते हो, हमारे लिए करके दिखाओ। अरे साहब, भगवान राम को जब बताया गया कि आपके नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, उन्हें बात बड़ी हास्यास्पद लगी। एक रात को उन्होंने उठ के एक पत्थर पे अपना नाम लिखा और पानी में डाला, पत्थर डूबा। उन्हें लगा एक बार हो सकती है गलती, 2-4 बार उन्होंने करके देखा। तब एक वृक्ष के पीछे से हनुमान जी उन्हें निहार रहे थे और हनुमान जी ने बड़े मुस्कुराते हुए भाव के साथ उनके साथ कहा, प्रभु आपका नाम लिख के डाले हुए पत्थर क्यों डूब रहे हैं पता है? क्योंकि आपके अलावा कोई और व्यक्ति जब आपका नाम लिख के पत्थर पानी में डालता है तो उसे शक नहीं होता, उसे श्रद्धा होती है। आप जब पत्थर पानी में डाल रहे हो तो आप राम के नाम की शक्ति को परीक्षण करना चाहते हो। अगर किसी भी दुष्कर कार्य को पूरा करना है तो साहब परखिएगा मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। अगर श्रद्धा के साथ करेंगे तो मेरा यकीन मानिएगा मंजिल जरूर मिलेगी। इस ख्याल के साथ कि मैं शेखर जी की दी हुई समय सीमा को ना लांघूं, भोपाल के मेरे एक बड़े महबूब शायर हैं जनाब बशीर बद्र साहब, वो कहते हैं, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, कल किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, धन्यवाद।
अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मैं और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।